चीनी को लेकर सरकार का एक बड़ा एक्शन देखिए। त्योहार को लेकर चीनी यानी कि शुगर, तो चाइना वाला चीनी नहीं, चीनी मतलब कि शुगर, जिस पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। केंद्र सरकार चीनी स्टॉक को लेकर बड़ा कदम उठा रही है। बल्क कंज्यूमर्स के लिए चीनी स्टॉक की लिमिट घटा दी गई, चीनी रखने की लिमिट घटाकर 15 दिन कर दी गई। जमाखोरी रोकने को लेकर यह सरकार कदम उठा रही है। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ये नियम लागू रहेगा। सरकार के इस फैसले का मकसद मार्केट में चीनी का स्टॉक बनाए रखना है, क्योंकि चीनी की जमाखोरी की वजह से शायद किल्लत हो रही है चीनी की, और इसकी वजह से रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए। जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार का आदेश है। बल्क शुगर का स्टॉक मात्र 15 दिन का ही रखा जा सकता है। नया नियम 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू होगा। इस दौरान भारी मात्रा में चीनी इस्तेमाल करने वाले संस्थानों को अपने स्टॉक पर नजर रखनी होगी। अब जरा बिग बॉल पर नजर डालिए। मैं आपको समझाता हूं कि सरकार का आदेश क्या है और उसकी नौबत क्यों आई। मैं आपको यह भी तफसील से समझाऊंगा। तो ये आप चीनी देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा चीनी पर आदेश क्या है? 15 दिन का स्टॉक लिमिट कर दिया गया। मतलब अगर स्टॉकिंग की जा सकती है मात्र 15 दिन की। क्यों? चीनी को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बल्क कंज्यूमर 15 दिन की जरूरत का ही स्टॉक रख सकेंगे, उससे ज्यादा का नहीं। 10 मीट्रिक टन प्रति महीने चीनी इस्तेमाल वालों पर नजर है। कहीं कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? यह भी एक सवाल है। 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे बल्क कंज्यूमर। या हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 30 नवंबर 2026 तक ये स्टॉक से जुड़ा नियम लागू रहेगा। साल भर की एवरेज मंथली कंजप्शन से बल्क कंज्यूमर्स की पहचान की जाएगी। सरकार की ओर से ऐसा किया जाएगा। अगस्त नवंबर के बीच त्योहारी सीजन से चीनी की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। ज्यादा स्टॉक जमा होने से मार्केट पर असर पड़ेगा। जो जमाखोर हैं वो चीनी की सप्लाई नहीं करेंगे, दाम बढ़ेंगे, तब चीनी बेचेंगे तो उनको भी मुनाफा होगा। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने स्टॉकिंग को रोका है। जमाखोरी रोकने और कीमत कंट्रोल रखने में सरकार के इस बड़े फैसले से मदद मिलेगी और इसीलिए सरकार ने 15 दिन का ये स्टॉक लिमिट का अल्टीमेटम दे दिया है। लगातार जमाखोरी के चलते हाल के दिनों में चीनी के दाम बहुत तेजी से बढ़े। मध्य प्रदेश में 18 से 20 रुपए किलो चीनी के दाम बढ़ गए। मतलब प्रति किलो 18 से 20 रुपए बढ़ गए। भोपाल व्यापार संगठन सचिव विवेक साहू ने बयान दिया, स्टॉक लिमिट घटने से चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार के फैसले को लेकर नवभारत की टीम मार्केट में पहुंची। इसी को लेकर कारोबारियों का कहना है कि इससे चीनी के दाम कम होंगे। दुकानदारों और ग्राहकों को भी उम्मीद है कि त्योहारों में शुगर के दाम कम होने से मिठास और बढ़ेगी। देखिए, कहीं ना कहीं आज शक्कर पे कम से कम 18 से 20 रुपए किलो की तेजी आ गई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से हमने मांग की थी कि इसमें कोई ना कोई उचित कदम उठाए। और आज सुनने में आया सुबह ही कि जो शक्कर हम 15 से 10 दिन में जो थोक कारोबारी मील से उठाते थे उसको घटा के 7 दिन कर दिया गया है। तो ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि 7 दिन करने से जितनी जल्दी शक्कर आज मार्केट में उपलब्ध होगी उतना ही उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। शक्कर के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। स्टॉक लिमिट कम कर दी गई है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर बहुत दिन तक स्टॉक नहीं कर सकेगा। जानकारी के मुताबिक 15 दिन की स्टॉक सीमा है, इसको 7 दिन घटाने की भी बात चल रही है, यानी कि 7 दिन का करने की बात चल रही है। इससे बाजार पर भाव में सीधा असर पड़ेगा। हम इस समय एक दुकान पर ही मौजूद हैं और शक्कर के दाम पिछले अगर एक महीने में कहा जाए तो लगभग 20 रुपए तक बढ़ चुके हैं। और जिस तरह से ये रेट आसमान पर पहुंचे हैं, हमने तमाम लोगों से भी बात की, व्यापारियों से भी बात की। उनका कहना था कि आने वाले त्योहारी सीजन में इस तरह से रेट बढ़ना काफी नुकसानदायक हो सकता है। हम दुकान में पहुंचे हैं, हम लोगों से भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे। सर, पिछले एक महीने में जिस तरह से रेट इंक्रीज हुए हैं शक्कर के, सरकार ने अब स्टॉक सीमा कम की है, क्या फर्क पड़ेगा? सर देखिए, सरकार का ये काफी अच्छा कदम है स्टॉक सीमा कम करने से। स्टॉक सीमा जो मिलर्स के पास या मैन्युफैक्चरर्स के पास काफी अधिक मात्रा में शक्कर रखी रहती थी, अब वो मार्केट में भरपूर मात्रा में आएगी, जिससे भाव में कमी आने की पूरी वो रहेगी कि भाव में कमी आनी चाहिए। अभी अपन बोले तो शक्कर पिछले 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में 20 रुपए किलो की वृद्धि आ चुकी है शक्कर के भाव में। तो अब सिर्फ डायबिटीज वालों को नहीं है, एक आम आदमी, एक हेल्दी आदमी को भी शक्कर से दूर रहने की वो आ गई है कि अब शक्कर से दूर रहे हो। और त्योहारी सीजन भी आ रहा है और रेट बढ़ ही रहने लगा। बिल्कुल, हम लोग अगर कल शक्कर खरीदते हैं तो 59 रुपए होती है और वही शाम को हम लोग वही भाव लेते हैं तो वो 62 रुपए पहुंच चुकी होती है। आपकी नजर में वजह क्या है? वजह ओवर स्टॉकिंग ही है।
स्टॉक ज्यादा रहता है अगर मिलर्स के पास तो वो अपने हिसाब से रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं, उस हिसाब से मार्केट का भाव तय होता है। ओके, तो ये स्टॉकिंग की वजह से ही रेट बढ़ने की संभावना लग रही है दुकानदारों को भी। रेट बढ़े हैं एक महीने में लगभग 20 रुपए, कितना फर्क पड़ता है बजट पर? जैसे कि आप जानते हैं, सुबह उठते से ही चाय शक्कर के बिना तो अधूरी है, तो फिर कस्टमर को तो इससे बहुत लॉस होगा। बड़ी खबर यह कि चीनी की बढ़ती कीमत पर विपक्ष हमलावर है। केजरीवाल निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए पोस्ट किया। ये फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए इथेनॉल बना रहे थे। देश में चीनी की कमी, 17 दिन में 20 रुपए दाम बढ़ गए। फॉरेन एक्सचेंज फूंक चीनी आयात करने की नौबत आ गई है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में, और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, पोस्ट किया। ये फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए इथेनॉल बना रहे थे। देश में चीनी की कमी, 17 दिन में 20 रुपए दाम बढ़ गए। फॉरेन एक्सचेंज फूंक चीनी आयात करने की नौबत आ गई है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में, और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया,